हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। सॉल्यूशन। अगर आप क्लास 12 में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों का जो इंग्लिश कोर है या इंग्लिश इलेक्टिव है, इसमें आप लोगों को 5 से 7 मार्क्स का यानी 5 से 7 मार्क्स का आपसे पूछे जाएंगे रिपोर्ट राइटिंग सेक्शन से। तो आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्ट राइटिंग जो सेक्शन है उसको किस तरह से लिखा जाएगा, उसका फॉर्मेट कैसे है, ये आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्जामिनर ना सबसे ज्यादा जो है ना वो फॉर्मेट देखते हैं कि इनका फॉर्मेट लिखने का जो तरीका है वो सही है या नहीं। फिर जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक बात को। आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से नोटिस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एडिटर के पास लेटर राइटिंग या आर्टिकल में किस तरह से हम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे या हम लोग किस तरह से लिखेंगे, इसके रिगार्डिंग हम लोगों को सजेशन दीजिए। तो बिल्कुल डिस्कशन, आप लोग चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ उस बंदे तक इस वीडियो को सेंड करें जो क्लास 12 से रिलेटेड है, चाहे वो इंग्लिश इलेक्टिव लिए है चाहे वो इंग्लिश कोर, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कॉमर्स, साइंस और या आप आर्ट्स से रिलेटेड है, तीनों स्ट्रीम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए 2024 में आप लोगों को जो एग्जाम होने वाले हैं इसमें आप लोगों का रिपोर्ट राइटिंग का सेक्शन डिवीजन फुल्ली बदल दिया गया। पहले आप लोगों को चेंज किया था सीबीएसई बोर्ड, फिर डिवीजन यहाँ पे जैक बोर्ड ने भी थोड़ा सा चेंजेस किए। क्या चेंजेस किए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक एक बात मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। चलिए डिस्टन, सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ना वो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए। मैं 4 क्वेश्चन लेकर आया हूं, इन चारों क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। सबसे पहला जो आप लोगों के सामने क्वेश्चन बनकर तैयार होता है वो पहला क्वेश्चन होता है कि फॉर्मेट कैसी होगी। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। देखिए, आप लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस फॉर्मेट में होना चाहिए ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर मैं आप लोगों को डिस्कस करवाऊंगी कौन सा टेंस। देखिए, टेंस तो 3 तरह का होता है यानी एक प्रेजेंट टेंस होगा, एक पास्ट टेंस होगा, एक फ्यूचर टेंस होगा। तो इसमें भी 4 होगी। तो कौन से टेंस से हमको लिखना होगा, ये रिपोर्ट जो भी होता है डिस्कशन वो हम लोग किस टेंस से लिखेंगे यह भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे घटना के आइडिया आपको कहाँ से मिला या किस तरह से आपने इसको लिखना चाह रहे हैं। ये दोनों बात को डिस्कशन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। आप तो रिपोर्ट राइटिंग बनाकर तैयार कर दिए, लेकिन अगर आपसे पूछे कोई कि किस तरह से आप लिखे तो आपको बताना होगा कि आपको आइडिया कहाँ से आया। तीसरा जो क्वेश्चन था वो बताया। चौथा क्वेश्चन होगी कि कितना वर्ड, कितना शब्द का यानी कितना बड़ा हमें लिखना चाहिए। जैसे डिक्शनरी आपको पता होना चाहिए 5 से ये 7 मार्क्स का आपके पेपर में पहले पूछा जाता था जैक बोर्ड में 10 मार्क्स का, पर अभी डिक्शनरी आप लोगों को दिया जाएगा 5 से 7 मार्क्स या तो 5 से 8 मार्क्स के बीच में आपको रहेगी। तो कितना शब्द में लिखना होगा ये भी हम लोग बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन को डिक्शनरी मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो बिल्कुल डिक्शनरी आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी आप लोग स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है ना आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप आपका कॉमर्स हो, साइंस हो या आर्ट्स से लिए, आपके लिए ट्यूशन ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को आता है फॉर्मेट। तो चलिए ट्यूशन हम लोग फॉर्मेट के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले डिवीजन आप लोगों को फॉर्मेट तैयार करना है कैसे। देखिए, ये जो लाइन देख रहे हैं आप लोग, ये जो आप लोग लाइन अप देख रहे हैं, इस लाइन को डिवीजन मान के चलिए आपका कॉपी का पेज है। अब जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो ये कॉपी का आप लोगों का क्या है, पेज है। लाइन आप लोगों को खींचना नहीं है, ठीक है। लाइन खींचने के बारी आएगी आपको नोटिस राइटिंग पे, पर यहाँ पे आप लोगों को लाइन थोड़ा सा भी आपको खींचना नहीं है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को जो मैं लाइन खींच के बताया वो आप लोगों का कॉपी है, बस इतना इमेज करके आप लोगों को रखना है। सबसे पहले डिवीजन आप लोगों को यहाँ पे लिखना है रिपोर्ट ऑन। क्या लिखना है, पहला में आप लोगों को फर्स्ट हेडिंग में ही लिखना पड़ेगा क्या, रिपोर्ट ऑन। क्या लिखना होगा यहाँ पे, रिपोर्ट ऑन, यानी किस बेस पर लिखे जा रहे हैं ये आपको लिखना होगा, रिपोर्ट ऑन। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट किस लिए है, ब्लड डोनेशन कैंप के लिए, एक्सीडेंट के लिए, या कोई सेमिनार हुआ है उसके लिए, या कोई सेलिब्रेशन हुआ है इसके लिए, या 2 ही चीज पर होती है। याद रखिएगा एडिशन कि पहला जो होता है आपका कोई समारोह होगा, दूसरा पहला होता है, दूसरा ये लिखे जाते हैं कि बीते हुए जो काल है, यानी ये जो लिखे जाते हैं फुल्ली एक्सीडेंट के बारे में। याद रखिएगा क्या होगी, दुर्घटना के बारे में ज्यादा लिखे जाते हैं, चाहे वो सड़क दुर्घटना हो, चाहे वो करंट दुर्घटना हो, कोई भी दुर्घटना के बारे में लिखे जाते हैं। जो रिपोर्ट है आप लोगों को 2 ही चीज में लिखे जाते हैं, एक उत्साहित या तो सेलिब्रेशन के रूप में या तो एक्सीडेंट के रूप में। एक्सीडेंट कई तरह के हो सकता है, सेलिब्रेशन भी बहुत तरह से हो सकता है, जैसे टीचर डे हो गया है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, या कोई भी स्कूल में सेमिनार हुआ या फंक्शन हुआ उसके रिलेटेड। एक्सीडेंट भी कई तरह से हो सकता है ना। तो इसमें याद रखिएगा मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में। तो मैं मान लिया एडिशन की जो ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में हमको एक रिपोर्ट लिखना है। तो देखिए, रिपोर्ट जो आप लोगों को लिखना है ब्लड डोनेशन कैंप, ये तो आपका सब्जेक्ट बनकर तैयार हुआ। तो जो ब्लड डोनेशन कैंप है इसमें जितना भी आपका वर्डेड होगी, याद रखिएगा जितना भी आपका वर्ड होगा सबको वर्ड आप लोगों को कैपिटल लेटर में लिखना है। क्या लिखना है, एकदम जस्ट याद रखिएगा, मैं लाइन में बता रहा हूँ। ये आपका फर्स्ट लाइन है,
फर्स्ट लाइन में आपको लिखना है रिपोर्ट ऑन, उसके जस्ट नीचे आपको लिखना है क्या है, ब्लड डोनेशन कैंप। अब बनकर तैयार हुआ, ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में आप लोगों को लिखना है। ये सेकंड लाइन हो गया। जब थर्ड लाइन की बारी आएगी तब वहां पे आपको लिखना है बाय। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे मुकेश ही लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आप अगर आप लिख रहे हैं आप तो अपना नाम भरना है, या कोई और लिख रहा है तो आपका वहाँ पे किसी और का नाम आप लोगों को फिलअप करना है। लेकिन हाँ, ये जो लेटर होता है, ये जो आपको एडिटर के पास जो फॉर आप लोग रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो रिपोर्ट आप खुद लिख रहे हैं तो आपका नाम यहाँ पे मेंशन कीजिएगा तो बेटर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बारी आती है, यहाँ तो मैंने रिपोर्ट आप लोगों का जो बाय मुकेश या जो भी हो, यहाँ पे आपको ये टर्म लिखना होगा, बहुत जरूरी है। रिपोर्टर किसके द्वारा लिखा जा रहा है, तो बोलेंगे मुकेश के द्वारा लिखे जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपका चौथा लाइन कंप्लीट होता है, सॉरी थर्ड लाइन कंप्लीट होता है। अब जब मैं चौथा लाइन पे आऊं, याद रखिएगा, जब मैं फॉर्मेट जब तैयार कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जब मैं चौथा लाइन पे आऊं तो चौथा जो लाइन है, लाइन ऑफ एडिशन, याद रखिएगा वो स्टार्टेड होगी कहां से, तो बोलेंगे सर यहां से। याद रखिएगा कहां से, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी जहां पे आपको कॉपी स्टार्टेड हो रही है चौथा लाइन पे, तो याद रखिएगा वहां से आपको स्टार्टेड करना है। और फर्स्ट लेटर आपको लिखना है कैपिटल। क्या लिखना है, फर्स्ट लेटर आपको लिखना है कैपिटल। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो याद रखिएगा ये जो घटना लिख रहे हैं, चाहे वो कोई सेमिनार हो या कोई फंक्शन हो या कोई दुर्घटना हो या कोई एक्सीडेंट हो, तो ये जो आप लिख रहे हैं वो कहाँ का घटना है, कहाँ का। याद रखिए मैंने क्या कहा, कहाँ का, तो कहाँ का शब्द मैंने याद रखिएगा वो कहाँ पे हुआ। रांची में भी हो सकता है, दिल्ली में भी हो सकता है, कोलकाता में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो उस प्लेस का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। याद रखिए क्या मेंशन करना है, उस जगह का आपको नाम जो है ना क्या करना है, मेंशन करना है अच्छी तरह से, ठीक है। अब डिस्टिंग यहाँ पे जो अगला लिखना है, याद रखिए ये कब घटना हुई है, जिस घटना के बारे में आप लिख रहे हैं ये घटना कब घटी है, तो हम लोग बोलेंगे सर 5 मार्च। यहाँ पे जैसे डिस्टिंग आप अगर फर्स्ट लिखना है, फर्स्ट जनवरी लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको ST लगाना है। अगर आप सेकंड जनवरी सेकंड के बारे में लगा रहे हैं तो यहाँ पे ND लगाना है। और थर्ड के बारे में डिस्टिंग यहाँ पे आपको लगाना है, याद रखिएगा RD। ये लगाना बहुत जरूरी है। एग्जामिनर ना काफी ज्यादा एडिशन, उनका जो आंखें है ना डायरेक्ट यहीं पे पड़ता है, और ये फॉर्मेट को देख के एडिशन 5 मार्क्स में 2 मार्क्स आप लोगों को पे किए जाते हैं। अगर अंदर में कुछ भी लिखते हो आपकी मर्जी है, लेकिन जो आप फॉर्मेट तैयार करते हैं तो इसमें अगर फॉर्मेट को बेहतरीन तरीके से बनाते हैं तो 2 मार्क्स का आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5 लिख देना है। उसके बाद आपको जो भी मंथली आएगा, जो भी महीना आएगा वहाँ पे आपको मंथ लिख देना है। मंथ लिखने के बाद यहाँ पे आपका सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। याद रखिएगा सब्जेक्ट मतलब आपका जिस मैटर में लिख रहे हैं, जैसे मतलब ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में लिख रहे हैं तो ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में आप लोगों को फुल्ली लिखना है। यहाँ पे जो भी आप लोगों का लिखना है यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में पूरा लिख देना है। आशा करता हूँ कि फॉर्मेट है थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया। मैं आगे और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूँ। मैं आज आप लोगों के सामने एक रिपोर्ट राइटिंग लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में ना 2024 में फाइनल एडिशन, ये जो क्वेश्चन है आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन आता है एडिशन, कौन सा टेंस से लिखिए। तो जितना भी आप लोगों को वर्ड लिखना है एडिशन वो पूरा का पूरा याद रखिए कौन सा टेंस से होगी सर, पास्ट टेंस से होगी। कौन सा टेंस से, पास्ट टेंस से होगी। याद रखिएगा कौन सा टेंस से लिखेंगे सर, तो बोलेंगे सर पास्ट टेंस से। आपका पूरा का पूरा जो फॉर्मेट तैयार होगी वो पास्ट टेंस से होगी। ये नीचे का जो 1-2 लाइन होगा एडिशन वो आपको लिखना है प्रेजेंट। याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, याद रखिएगा ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको लिखना है कौन सा लाइन, तो नीचे का जो 2-3 लाइन मेंशन करने के लिए होता है वो आपको लिखना है। लेकिन फुली जो आप लोगों का ये होगा फॉर्मेट होगी वो आपको लिखना है आपका पास्ट टेंस में, ठीक है। पास्ट टेंस में आपको लिखना पड़ेगा। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि घटना के आइडिया कहाँ से आया। तो जैसे आप हम गए हैं वहाँ पे देखिए इस तरह से घटना हुई, फिर मैंने रिपोर्ट लिखना शुरू कर दिया। या तो हम घर बैठे, मेरे पापा ने कहा कि इस तरह से यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, तो थोड़ा सा आप लोग हमें एक रिपोर्ट लिख के बताइए। तो आप लोग आइडिया कहाँ से आया ये आपको मेंशन करना है। चौथा जो क्वेश्चन आता है कि कितना बड़ा लिखेंगे। देखिए बड़ा लिखने का बात आती है, नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका 5 मार्क्स का रहा तो 5 मार्क्स का आपका अगर एग्जाम में अगर आपके पेपर में 5 मार्क्स का आया तो आपको लिखना होगा 130 वर्ड से 150 वर्ड के बीच में। याद रखिएगा कितना वर्ड से, 130 से 150 वर्ड के बीच लिखना है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर 7 मार्क्स का आ जाता है तो 7 मार्क्स का आपको लिखना पड़ेगा 150 से लेकर 180 वर्ड की। याद रखिएगा ये जो आप लोगों को वर्ड है ना ये भी बहुत मायने रखता है आपको फाइनल एग्जाम में। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों मैं आज आप लोगों के सामने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट तैयार करके लाया हूं जो आपके पेपर में फाइनल 2024 के एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों मैं आज आप लोगों के सामने एक एक करके बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला दोस्तों तैयार होता है आपका किसके बारे में बताऊंगा, ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में। किसके बारे में, मैं आज आप
लोगों को बताने वाला हूँ ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो एक बार लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, चाहे आर्ट्स लिए हैं कॉमर्स साइंस। बस याद रखिएगा आपका स्ट्रीम होना चाहिए क्या, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, साथ ही साथ आपका जो इंग्लिश इलेक्टिव हो या तो आपका क्या होना चाहिए इंग्लिश इलेक्टिव साथ साथ इंग्लिश कोर के बारे में। सो जो पहला क्वेश्चन मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं ए रोड एक्सीडेंट के बारे में।